हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बलियों के 24 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है। इस मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हजारों सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। NA 131 लाहौर में नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक, NA 243 से MKM के उम्मीदवार आमिर चिश्ती ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। मजीद मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। इस्लामाबाद के हल्का 53 बनीगाला में मौजूद है नुमाइंदा अब तक यासीन हाशमी, जबकि मस्तूम में मौजूद है नूरुल्लाह बुख्ती। सबसे पहले मस्तूम का रुख करते हैं। नूरुल्लाह बुख्ती, आपसे जानना चाहेंगे कैसा माहौल है ज़िमनी इंतखाब में आम इंतखाबात की निस्बत? जी बिल्कुल, अगर आम इंतखाबात की निस्बत देखा जाए तो चूँकि मस्तूंग जो इंतहाई हसास इलाका है, यहाँ इस वक्त तक टर्न आउट जो है वो बहुत कम है। यहाँ जब हमने लोगों से भी पूछा है, जबकि डिप्टी कमिश्नर कोयटा भी यहाँ पर आए थे, तो उनका ये कहना था कि हसास इलाका होने की वजह से, चूँकि यहाँ इलेक्शन से कबल जब मीर सिराज रईसानी एक धमाके में शहीद हो गए थे, उसके बाद से यहाँ थोड़ा सा खौफ का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम जो है यहाँ पर बेहतर हैं। टर्न आउट जो है वो इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। इस टाइम अगर आप देखें तो 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है लोगों की वो सूरत हाल नहीं यहाँ वोट कास्ट करने की। हालांकि यहाँ पर जो है 1,07,000 वोट हैं, जिसमें 64,000 जो है वो मर्द वोट हैं, बाकी खवातीन के वोट हैं, लेकिन उस कदर हम नहीं देख रहे कि जिस कदर जो है यहाँ पर वोट कास्ट होने चाहिए थे। अलबत्ता सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त है। यहाँ QRF भी तैनात है जो पोलिंग स्टेशन है, चूँकि 42 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। उसमें ATF भी मौजूद है, FC है, आर्मी के जवान हैं, पुलिस हैं, जबकि CCTV कैमरे भी जो है ना उन जो इंतहाई हसास हैं वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। यहाँ इसके अलावा सादा कपड़ों में भी जो है ना बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। खास तौर पर जो खवातीन के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर इंतहाई, चूँकि कबायली इलाका है, इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए गए हैं। वहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है सिवाय खवातीन के। खवातीन जाएँ अपना वोट कास्ट करें। मर्दों के इलाके में यहाँ भी जो वोट कास्ट करने जा रहे हैं उसकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है, उसके बाद उसको छोड़ा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कैम लशारी ने भी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों का दौरा किया है। उन्होंने मीडिया से भी बात की है। उनका ये कहना है कि अमन अमान के हवाले से ख़ास हिदायत हैं, जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें अमन अमान बरकरार रहे, चूँकि हमने फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया है। इसके अलावा हमें सूबाई हुकूमत की जानिब से भी वो भरपूर ताउन हासिल है। जी ठीक है, नूरुल्लाह बुख्ती आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद के हल्का 53 में जहाँ बनीगाला में जहाँ पे कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म भी अपना वोट कास्ट करेंगे, वहाँ से जान लेते हैं यासीन हाशमी से। यासीन बताएगा, वज़ीर आज़म ने अपना वोट कास्ट कर दिया यहाँ पर? आज ही नहीं, अभी तक वज़ीर आज़म ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। मैं आपको बताता चलूँ, नूर में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। ये बनीगाला से मुल्हिका इलाका है। जो वोटर लिस्ट है उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वोट यहाँ पे है। जो पोलिंग नंबर 63 पे अपना वोट कास्ट करेंगे और उनका जो सिलसिला नंबर है वो 478 है। और थोड़ी ही देर में जो है वो यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। थोड़ी देर में वज़ीर आज़म जो है वो पहुँच जाएंगे, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि 12 बजे तक वो पहुँचेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो पहुँच गया। यहाँ पे सर्चिंग का अमल जारी है। यहाँ पे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का स्क्वाड है वो यहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी वाला। इसके साथ साथ वफाकी पुलिस के एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं। स्पेशल ब्रांच के जो है एहलकार वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो गैर ज़रूरी गाड़ियों की पार्किंग थी उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया गया है। सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। साथ ही खवातीन का पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी इस वक्त सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन टोटल 3000 एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जिसमें रेंजर्स है, पुलिस है, वफाकी, उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले अदारों के जो है वो एहलकार तैनात हैं। यहाँ पे आपको ख़ास बात बताता चलूँ कि इस हल्के में तकरीबन 9 जो है उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। और जो कांटे का मुकाबला है वो PTI के अली नवाज अवान और PMLN के जो राजा वक़ार मुमताज़ हैं उनके दरमियान है। राजा वक़ार मुमताज़ और उनके हाथ में जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि PTI के अली नवाज अवान जो है उनके हक़ में 3 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ ये टर्न आउट बेहतर है। खवातीन, बच्चे जो है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे खासी गहमा गहमी है। इतवार का दिन भी है और इसके साथ साथ संडे जो है उसे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा बेहतरीन है और यहाँ पे जो इंतजामात किए गए हैं वो अभी तक बहुत अच्छे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यहाँ पर शिकायत सेल कायम कर दिया गया है। इस्लामाबाद को 4 जोन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें 6 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 9 सब सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर पर जो है DSP जो है वो इंतजामात देख रहे हैं। इसके साथ साथ इंतजामिया ने 3
कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। 2500 CCTV कैमरे हैं जो शहर इक़्तिदार को इस वक्त मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ बनाए हुए हैं और यहाँ पर किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया जा रहा और सिक्योरिटी जो है उसे मरबूत और मुनज़्ज़म बनाया गया है। जी ठीक है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात देखने में आ रहे हैं मोहड़ा में, जहाँ पर कुछ ही देर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अपना वोट कास्ट करेंगे। कराची में सुहेल शबीर ने भी हमें ज्वाइन किया है, वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। सुहेल शबीर, जानना चाहेंगे कैसी गहमी है इस ज़िम्नी इंतखाब में? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के हल्का PS 87 में और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये मलीर बिन कासिम, शाह लतीफ़ और जो मेमन कोट के इलाकों पर मुश्तमिल ये पूरी हल्का है। और यहाँ पर हमने देखा कि आज सुबह 8 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर वोटर्स की जो तादाद है वो काफ़ी स्लो है क्योंकि आज इतवार का दिन है, रोज़ है, इसलिए भी जो है वो लोग काफ़ी लेट जहाँ पर जो है वो निकले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये इलाका तकरीबन 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल पूरा इलाका है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 जो है वो गोट बताए जाते हैं कि यहाँ पर हैं, जबकि उसके अलावा गुलशन हदीद फेज़ 1 और 2 वो भी जो है वो इसी हल्के में आता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो कांटे का मुकाबला वो PTI और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके दरमियान है। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं साजिद जोखी, वो यहाँ के मकामी भी हैं और यहाँ पर उनका काफ़ी असर और रसूख भी जो है वो जाना जाता है। इसके यहाँ पर जो है वो पोलिंग के अमल के साथ ही हमने देखा कि सुबह से ही जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम फुल प्रूफ किए गए थे। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है, जबकि अंदर जो है वो रेंजर्स के एहलकार अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वो दोपहर 12 बजे के बाद से जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है कि वोटर्स की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब लोग सुबह सो के उठेंगे तो उसके बाद जो है वो अपना वोट कास्ट करने जाएंगे। अब से कुछ देर बाद जो है वो उम्मीदवार साजिद जोखियो वो खुद जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे, जबकि जो PTI के उम्मीदवार हैं वो भी अपना वोट कास्ट करेंगे। यहाँ पर पूरे इलाके में जो है वो पीसफुल माहौल है, कोई बदअमनी कोई बदमज़गी अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। तमाम जो पोलिंग स्टाफ है वो भी अपना काम जो है वो आसान तरीके से अंजाम दे रहा है। जी ठीक है, सुहेल शबीर, आप हमें कराची मलीर से आगाह कर रहे थे। एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद का रुख करते हैं। यासीन हाशमी, जानना ये चाहेंगे कब तक तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर अपना वोट कास्ट करेंगे? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ पे कानवाय है उसको मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन कानवाय का ये कहना है कि 10 बजे के बाद वज़ीर आज़म किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन जो मतवक्के टाइम बताया जा रहा है वो 12 बजे के करीब वो आके अपना वोट यहाँ पे कास्ट करेंगे। और यहाँ पे तमाम तकरीबन सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि PTI के अली नवाजवान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इसी तरह जो PMLN के हैं राजा वकार मुमताज़, वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। यहाँ पे इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है और लोग जो है यहाँ पे जोग बाहर निकल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शन में हम माहौल देख रहे थे उससे ज़्यादा इसमें हम गहमा गहमी देख रहे हैं, क्योंकि PTI लवर से भी अभी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको जितवाने के लिए उम्मीदवारों के वोटर्स जो है वो अपना हक़ राय जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उनको भी वोट का हक राय इस्तेमाल करने का जो है वो हक दे दिया गया है, जिसमें 7,364 जो है वोटर हैं बाहर से। तकरीबन उसमें से एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2,000 वोटर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है। इसी तरह इस्लामाबाद जो भी हल्के यहाँ पे बने हुए हैं, जो या इस हल्के की बात करें 315 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं NA-53 में, जिसमें 6 जो है हसास तरीन करार दिए गए हैं, जबकि 40 जो है वो हसास करार दिए गए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। तमाम अफसर और इंतजामिया जो है उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है और थोड़ी देर बाद आके सिक्योरिटी को चेक किया जाता है, वोटर्स को चेक किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पे मौजूद है। ताहाल किसी किस्म की अभी तक कोई शिकायत यहाँ पे मसूल नहीं हुई, ना तो वोटर की जानब से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर काउंटर कायम कर दिए गए हैं। नंबर्स वहाँ पे टेलीफोन जो है वो ब्लिंक कर दिए गए हैं कि किसी वोटर को अगर किसी किस्म की कोई शिकायत होती है तो वो फौरी तौर पर यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का अमला बैठा है, यहाँ पे पोलिंग ऑफिसर है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, वो फौरी तौर पर उससे राब्ता करके अपनी शिकायत का ज़ाला फौरी तौर पर उसकी शिकायत का ज़ाला किया जाएगा। जी ठीक है, यासीन हाशमी इस्लामाबाद से इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। सुहेल शबीर आपने कराची से अपडेट किया और नूर लाहिब बुगटी आपने हमें मस्तूंग से अपडेट किया। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।